हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं खान सर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK प्राइम स्टडी पर। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आज एक नई सब्जेक्ट की क्लास मैं लेके आया हूं, उसको आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन के चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, हम क्लास में आज क्या बात करेंगे। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान को SST सोशल स्टडीज भी कहते हैं, सोशल साइंस भी कहते हैं। तो इसको आज हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया है, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के क्या कारण थे। फ्रांस में जो राजनीतिक क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, अथवा या फिर फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन करो। फ्रांस में क्रांति के क्या कारण थे उसका आपको वर्णन करना है। तो चलिए हम उत्तर आपको समझाते हैं। वीडियो को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। क्वेश्चन आपको रट जाएगा, समझ लीजिए। क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे, आपको कोई अच्छे नंबर देने से रोक नहीं पाएगा। तो चलिए हम उत्तर पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं क्या है, क्या कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति 5 मई, ये सारी मई हो गया, यहाँ पे मई आएगा। 5 मई 1789 को हुई थी। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, देखिए सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको ध्यान रखना है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 5 मई 1789 को। ठीक है, अब इसके देखिए कारण क्या थे, निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, राजनीतिक कारण। फ्रांस के शासक स्वेच्छाचार, ये स्वेच्छाचार होना था, थोड़ा टाइपिंग में डिफरेंस हुआ है, और निरंकुश थे। स्वेच्छाचार का मतलब अपनी इच्छा से करते थे, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। वह राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते थे, अतः वह प्रजा के सुख दुख हित अहित की कोई चिंता न करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते रहते थे। सबसे बड़ा यही कारण था। वह जनता पर नए नए कर लगाते रहते थे और कर के रूप में वसूले गए धन को मनमाने ढंग से विलासिता के कार्यों पर खर्च करते थे। ये विलासिता है, यहाँ पे विलासिता के कार्यों पर खर्च करते रहते थे। एक तो ये कारण हो गया। नंबर 2, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण 3 प्रकार के थे। फ्रांस का समाज 3 भागों में उस समय बटा हुआ था। प्रथम भाग, जिसमें कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी लोग या धर्म को मानने वाले लोग हुआ करते थे, इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे चर्चा होती थी। ठीक है, चलिए अधिकारी आते थे। उस समय कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य करता था। आ गया समझ में? वहाँ के जो पादरी लोग होते थे वो, उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। नंबर दो, कुलीन वर्ग। इस वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी एवं राज परिवार के सदस्य सम्मिलित थे। यह लोग सभी प्रकार के करों से पूर्णतः मुक्त थे। ठीक है। नंबर 3, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें है टाइपिंग में, वो आप समझते रहिए। इसमें कहने का मतलब कुलीन वर्ग का मतलब जितने भी बड़े बड़े फैमिली परिवार से लोग संबंधित थे वो सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। अब देखिए कितनी बड़ी क्रांति का कारण था भाई। अच्छे अच्छे लोग, धनवान लोगों को आपने करों से मुक्त कर रखा है, गरीब जनता पर भार डाले हैं, तो क्रांति तो स्वाभाविक थी। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। नंबर 3, जनसाधारण वर्ग। इस वर्ग के जनसाधारण वर्ग, नंबर 3, जनसाधारण वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इस वर्ग के अंतर्गत सामान्य जनता को सम्मिलित किया गया था। इसमें सामान्य जनता सम्मिलित थी। उच्च वर्ग या उच्च कोच के लोग कोई भी नहीं थे। मजदूर थे, कृषक थे, सामान्य शिक्षित वर्ग भी शामिल था। इस वर्ग में आने वाले धनवान एवं शिक्षित वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, कोई भी अधिकार इनको नहीं दिया गया था। अब देखिए आर्थिक कारण। नंबर 3, आर्थिक कारण में क्या आया? फिजूल खर्ची और रिक्त राजकोष पर नियंत्रण न होने के कारण फ्रांस की सरकार दरबार की शान और शौकत ठाट बाट के सिद्धांतों पर कार्य करता रहा, जिससे फ्रांस का जो राजनीतिक या राजकोष था वो खाली हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। और जब राजकोष खाली हो गया, जनता का आर्थिक शोषण भी आर्थिक कारण का मुख्य कारण बना। अब जब राजकोष खाली हो गया तो जनता का आर्थिक शोषण करने लगे वहाँ के राजा लोग। लंबे खर्च होते थे, उनके युद्ध पर खर्चा होता था, जिसके कारण जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया जाता था। उच्च वर्ग के लोग
जो वह करों से मुक्त थे, जिससे छोटी जनता पर बहुत अधिक दबाव पड़ने लगा। जो उच्च कोट के लोग थे, कुलीन वर्ग थे, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, इसलिए छोटी जनता पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। नंबर 4 में दार्शनिक तथा लेखकों के विचारों का प्रभाव। फ्रांस जैसी दशा यूरोप के लगभग सभी देशों की हो गई थी, फिर भी फ्रांस के दार्शनिकों और लेखकों के क्रांतिकारी विचारों के परिणाम स्वरूप फ्रांस में ही सबसे पहले क्रांति हुई। देखिए, यूरोप के जितने देश थे सब में यही स्थिति बनी हुई थी, लेकिन क्रांति सबसे पहले फ्रांस में हुई। इसका मुख्य कारण था वहाँ के जो दार्शनिक लोग थे, लेखक थे, उनके विचारों, वो विचार अपने प्रस्तुत करते रहे और उसी को लोगों ने पढ़ा, देखा और क्रांति कर दी। नंबर 5 और लास्ट, क्रांति का तत्कालिक कारण क्या बना। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना था। लुई 16वें ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वित्त मंत्री कानून के परामर्श से जनता पर नए कर लगाने का निश्चय किया, क्योंकि वह संस्था ही नए कर प्रस्ताव को पारित कर सकती थी। आ गया समझ में। फिर क्या हुआ, 4 मई, ये मई नहीं है, मई है, 1789 को स्टेट जनरल के आमंत्रण की तिथि निर्धारित की गई, किंतु फ्रांस में तो क्रांति का बारूद तैयार हो चुका था, अतः उसमें स्टेट्स जनरल के आमंत्रण ने चिंगारी का काम किया और 5 मई 1789 को क्रांति का विस्फोट हो गया। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि विस्फोट क्रांति का हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या कारण था। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आइए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।